शाकाहार संस्कार पदयात्रा के साथ मैं धीरे धीरे अपनी जन्मभूमि पिंडरई की ओर बढ़ रहा हूं। रास्तों में प्रतिदिन संध्याकालीन सत्र में धर्म सभा और धर्म सभा के माध्यम से अहिंसा का संदेश जन जन तक पहुंचाने का अभियान जारी। आज का रात्रि विश्राम छुई नाम के एक गांव में। बाजार लगा हुआ है, स्कूल बाजार के बीच में ही है। पांडाल माइक विछा सब कुछ हो जाने के पश्चात मैं मंचासीन हुआ। देखते ही देखते सैकड़ों लोग वहां पर सभा में उपस्थित हो गए। अहिंसा पर मैंने अपना उपदेश दिया, शाकाहार पर उपदेश दिया, क्योंकि हमारी यात्रा का मकसद यही था, मांस भक्षियों को शाकाहारी बनाना, अहिंसा के रास्ते पर चलाना, अपने जैन कुल में जन्म लेने वाले बच्चों को संस्कारों का पाठ पढ़ाना। बस इसी उद्देश्य से हमारी अहिंसा शाकाहार संस्कार पदयात्रा चल रही थी। छुई गांव में पहुंचे, प्रवचन हुआ। जब संकल्प पत्र भरने का वक्त आया, आपको भी आश्चर्य हुआ होगा और मुझे भी आश्चर्य हुआ कि उस बाजार में जो लोग बैठ करके मांस का व्यापार कर रहे थे, वे लोग भी प्रवचन सभा में थे। प्रवचन सुनने के बाद ऐसे द्रवित हुए, उन्हें लगा कि ये व्यापार हम कर रहे हैं, हिंसा का व्यापार है, क्रूरता का व्यापार है, लेकिन इस व्यापार को यदि हम बंद कर देंगे तो हमारा जीवन, हमारा परिवार का जीवन ही कष्ट में आ जाएगा। वो मेरे पास आए, मंच के पास आकर के कहा कि गुरुदेव, हम खटीक लोग हैं और हमारा काम ही मांस का व्यापार का, हम व्यापार तो नहीं छोड़ सकते। क्या हम मांस खाना छोड़ सकते हैं? हम मांस खाना छोड़ दें, व्यापार ना छोड़ें? मैंने कहा छोड़ सकते। शुरुआत तो कर। आज मांस खाने का त्याग कर रहे हो, कल तुम्हारे भीतर वह भाव भी आएगा कि जब मैं खुद मांस नहीं खाता हूं तो अब मैं किसी को मांस भी नहीं खिलाऊंगा। और आप उस समय जो घटना घटी, उस समय जो लोगों ने नियम लिए, तकरीबन 6 खटीक की दुकान वालों, मांस व्यापारियों ने आकर के फार्म भर करके संकल्प लिया कि हम आजीवन मांसाहार का त्याग करते हैं, मांस ग्रहण नहीं करेंगे, मांस ग्रहण नहीं करेंगे। गांव के लोगों ने उनसे देख करके प्रेरणा ली कि बाप रे बाप, इन्होंने मांस खाना छोड़ दिया तो फिर हम क्यों नहीं। इतने लोगों ने फार्म भरे, तकरीबन 100 के ऊपर फार्म भरने वालों के नाम पहुंच गए उस गांव में, और लोगों ने शाकाहार का व्रत लिया। मैं कहता हूं, आज की तारीख में यदि साधु संत ठान ले, खाली दिगंबर जैन साधु नहीं, जितने भी धर्म के जितने भी साधु हैं सभी ठान ले कि हमें लोगों को शाकाहारी बनाना है, मांस भक्षण का त्याग कराना है, मदिरा पान का त्याग करवाना है, तो जिन अन्य जैनेतर साधुओं की सभाओं में लाखों लोग होते हैं, यदि वो एक बार बोले ना तो लोगों के मन में उनके प्रति आस्था है ही, एक साथ हजारों लाखों लोग शाकाहारी बन सकते हैं। हम तो उन लोगों के बीच में बोलते हैं जो लोग जन्म से शाकाहारी हैं, और वे लोग उनके बीच में बोलते हैं जो लोग यहाँ पर मांस भक्षी बन करके बैठे हैं। इसीलिए जब मैं सीहोर में मेरे पास प्रदीप मिश्रा जी आए थे, तब मैंने उनसे एक ही बात कही थी कि मिश्रा जी एक काम करिएगा, आप जो रुद्राक्ष देते हैं उसे फ्री में मत दीजिए।
पर उसका शुल्क पैसा नहीं रखना है, उसका शुल्क आपको लोगों को मांस भक्षण का, शराब का त्याग करवा करके एक रुद्राक्ष देना है। आपके माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोग शाकाहारी हो जाएंगे और शराब से मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने भी ताली बजाते हुए कहा था कि मैं आपकी इस बात पर ध्यान देते हुए ये प्रतिज्ञा जारी। साथियों, जरूरत है आज साधु संतों को लोगों को अहिंसा के रास्ते पर चलने का संदेश देने के साथ साथ संकल्प देने का, क्योंकि उपदेश देना एक बात है और संकल्प देना दूसरी बात है। हजारों लोग बैठे हों और हजारों में यदि 10 ने भी संकल्प ले लिया तो वो मेरी कमाई है, वो मेरे अपने पर्सनल ऐसे भक्त हैं जो कि उस समय उपस्थित होकर के अहिंसा के रास्ते पर चलने को तैयार हो। तो छुई में रात्रि में कालीन सभा में अर्थात आनंद यात्रा के समय सभा हुई, बहुत लोगों ने लाभ लिया, बहुत लोगों ने त्याग किया, आनंद यात्रा हुई, बड़े बड़े इनाम पुरस्कार उन लोगों को, महिला पुरुषों बच्चों को सबको मिले। रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह हम लोग आगे बढ़े और वहां से चलते 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 दूसरे दिन हम पलारी पहुंचे। पलारी मेरा ननिहाल है, पलारी मेरा ननिहाल है, अर्थात मेरे मामा का घर। वहां पर मेरे मामा के 3 बेटे निवास करते थे, क्योंकि मामा जी तो शुरू से थे ही नहीं, मैंने तो देखा भी नहीं उनको। दूसरे मामा जी जो गोकुल मामा थे, पिंडरी में ही रहते थे, तो उनके घर आना जाना होता था, बड़े मामा को नहीं देखा। अब पलारी पहुंचा तो मामा के 3 बेटे पदम, कमल और अरविंद, इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, क्योंकि दूसरे और कोई परिवार वहां पर थे नहीं। पास में ही हिनौतिया गांव था, उस हिनौतिया गांव से वो चल करके पलारी में आकर के व्यापार बिजनेस के लिए बस गए और वहां पर रहने लगे और वहीं पर सारा सेटल हो गया। माना कि पहले भी वहां पर मंदिर नहीं था, आज भी वहां पर मंदिर नहीं है। और अब 3 भाई थे, अब 3 भाई में एक ही भाई अब वहां पर कमल अकेला मेरे ख्याल से रहता है, बाकी सब लोग 2 की मृत्यु हो गई और उनके बच्चे आदि सब यहाँ वहां सेट हो गए, शिफ्ट हो गए। पलारी पहुंचा, शनिवार का दिन था मेरे ख्याल से, और शनिवार को वहां पर बाजार भरता था। अब बाजार का दिन हो और वो तीनों की तीनों व्यापारी हो, उनके घर में ही चौका लगना हो, उनके घर में ही सब कुछ होना हो। पर गुड्डा ने कहा, अरविंद सबसे छोटे वाले ने, कोई टेंशन नहीं, आज पूरा का पूरा दिन महाराज श्री के नाम। उनके घर में परिवार में निरंतराय आहार हुए, सब कुछ हो गया। उस मामा के सबसे छोटे बेटे अरविंद ने बीच बाजार में शाम को हमारी, क्योंकि वहां रात्रि विश्राम था नहीं, दिन में बड़ी भारी सभा रखी। अब बीच बाजार पंचायत के सामने स्टेज बना दिया, सब लोगों को सामने बिठा दिया। अब बाजार का दिन हो, जहां पर लोग व्यापार करने आए हों, प्रवचन सभा चली, लोग व्यापार बिजनेस बोल करके प्रवचन सुनने बैठ गए। प्रवचन सुन, बीच बाजार में प्रवचन हो, बाजार का दिन हो, चारों तरफ दुकान लगी हो, एकदम सन्नाटा और प्रवचन चल रहा है। लोगों ने भी अपना काम धाम छोड़ दिया, बोले आधे घंटे 1 घंटे बाद व्यापार करेंगे। ना खरीदने वाले खरीदने को राजी है, ना बेचने वाले बेचने को राजी है। प्रवचन चलता रहा। प्रवचन के बाद अपना तो मिशन एक ही था, अहिंसक बनाना, शाकाहारी बनाना, और वहां पर भी लोगों को शाकाहारी बनाया। बहुत से लोग वहां भी शाकाहारी बने, सबने शाकाहार का नियम लिया और प्रवचन करके मैंने वहां से सीधे विहार कर दिया केवलारी के लिए। अब आप देखना, मैंने विहार किया, पता लगा कि बाजार मेरे साथ। क्या व्यापारी अपने दुकान में बैठे हैं, जितने खरीदार थे सब मेरे 7 किलो 2 किलोमीटर हो जाए, हो बाबा की नंगे बाबा की जा, अरे चलने दो, कोई टेंशन नहीं। पूरा का पूरा रास्ता उन लोगों से भर गया। कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, कोई गिर रहा है, कोई पड़ रहा है, क्या बच्चे क्या महिलाएं, सभी लोग। जहां पर एक ही परिवार हो 3 भाइयों का, वहां विहार में ऐसे लोग साथ हो, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी प्रभाव डालती। आगे बढ़े, केवलारी पहुंचे। केवलारी में भी
ऐसे ही सत्संग सभा सब कुछ चलती रही। अब महत्वपूर्ण बात है मेरा पिंडरी पहुंचना अपनी जन्मभूमि। मैं तो एक्साइटेड हूं ही, गांव वाले भी बड़े उत्सुक है, क्योंकि मैं गृह त्याग के 19 साल बाद अपनी जन्मभूमि में जा रहा था। केवलारी से आगे बढ़ते हो, क्योंकि केवलारी के बाद सीधा पिंडरी आता है। नदी के इस पार एक छींदा गांव का नाम है, उस तरफ नदी पार करो तो पिंडरी आ जाता है। थावर नदी, बस छींदा तक हमारा पहुंचना हो गया। दूसरे दिन दोपहर के समय हमने पिंडरी में मंगल प्रवेश किया। पूरा गांव उमड़ पड़ा, 17 जाति के लोग, क्योंकि नगर का कोई गौरव हो, वो साधु बनकर के आ रहा हो तो लोगों में अलग ही उत्साह रहता है। करे वो देखो वही गुड्डू है जो महाराज जी बन गया, वो साधु बन गया, वही विवेक है जो साधु बन गया, ये वीरचंद जी का बेटा है, पलारी वाली का बेटा है, ये सरस्वती का बेटा है, कुसुम रानी का बेटा। ऐसा, क्योंकि मेरी माँ को पलारी वाली भी बोलते थे, कुसुम रानी भी बोलते थे, और सरस्वती का नाम था ही, तो ऐसे इनका नाम से पुकारा जाता था। जो जैसा देखता है सब घर घर में खड़े होकर के मंगल प्रवेश हुआ, ऐतिहासिक प्रवेश हुआ। प्रवेश करने के पश्चात मैं तकरीबन 15-17 दिन पिंडरी में रहा। हर दिन बाजार में ही प्रवचन, छोटा सा गांव है, अभी भी मैं गया था। आहार के लिए निकला तो 1-2 राउंड पूरे गांव के लगा सकते हो आराम से। बीच के मंदिर से आहार के लिए उठते हैं, 1 राउंड लगाया, 2 राउंड लगा ले, आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, आप 3 भी लगा सकते हो। तो हम उस समय 19 साल पे, अभी तो हम एक ही बार राउंड लगा पाते थे, बस यहाँ से वहां तक हो जाता, लेकिन पहली बार तो नया नया मुल्ला ज्यादा भाग देता है। चौके भी खूब लगते थे, इकट्ठे इकट्ठे 18-20 चौके लगते थे। हम वहां पर पहुंचे तो चौके है तो दे राउंड पे राउंड, क्योंकि अपन ही थे, हमारे साथ तो दूसरे महाराज जी 65 साल जी बुजुर्ग थे, वो तो पहला दूसरा चौका देख करके कहीं पड़ जाए बेचारे। लेकिन जब इतने चौके लगे हैं तो कम से कम एक बार द्वार अपेक्षण तो विधि भी कठिन कठिन लेकर के निकलते थे, और आहार उसका भी अलग ही माहौल। 15-17 दिन में पिंडरी में रहा। मेरी माँ बरसों से, मेरी माँ होने के बाद भी सबरी बनकर के मेरा इंतजार कर रही थी। कितने बार की भाई आ जाए अन्य नगरों में, स्थानों पर। सिर्फ मेरे ख्याल से सोनकच्छी 1993 में चातुर्मास के अवसर पर वो दर्शन के लिए आई थी, वो भी सुदर्शन वगैरह जबरदस्ती लेकर के आ गए थे, चल 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 चल, बोले नहीं। तो इतने समय से इंतजार में वहां पर थी। श्वेत वस्त्र उसने धारण कर रखे थे। पिताजी की मृत्यु के पश्चात बिल्कुल एकदम सादगी पूर्ण जीवन, प्रतिमा 7 प्रतिमा के व्रत धारण कर रखे थे, क्योंकि जिसका बेटा मुनि हो, जिसकी बेटी यारिका हो, जिसकी 2 बेटियां ब्रह्मचारिणियां हो, परिवार का ऐसा माहौल हो, एक जिसका बेटा विद्वान हो, पंडित हो, जगह जगह जाकर के धर्म की प्रभावना करता हो, वो माँ क्या अन्य प्रकार से रह सकती नहीं। वो भी पूरी धर्म से रची पची थी। 7 प्रतिमा के व्रत थे, बढ़िया श्वेत वस्त्र को धारण करती थी। वहां पर मेरा उन्होंने स्वागत किया। जिस दिन मेरा घर में आहार हुआ, पड़गाने के साथ, क्योंकि मुझे उम्र तो हो ही गई थी, पड़गाने के साथ घर में ही वहीं पर बैठ करके उसने अपना एक ग्रास आहार दे करके कुछ चुपचाप, जैसे हमारी कांताबाई कुर्सी में बैठ के जाती है, ऐसे आराम से बैठ के, क्या आहार होने के बाद लगातार जो भी मन में मंत्र पढ़ रही हो कि निरंतराय आहार हो, या जो भी मन में सोच रही हो वो जाने। फिर मैंने बहुत देर तक वहीं से अपनी माता राम से बात की, चर्चा की, वहीं पर बिल्कुल खड़े। वो फोटोग्राफ्स भी हैं उस प्रकार के, चर्चा वार्ता करते हुए। तो ऐसा पिंडरी में वो प्रवास मेरा वहां पर हुआ। अब वो मेरा ही इंतजार कर रही थी, इससे ज्यादा नहीं, अन्यथा कब से परमात्मा के पास पहुंच गई होती। मेरा पिंडरी प्रवास, यादगार प्रवास, वहां पर जो मेरे सबसे बड़े भाई सुरेश जी, जो कि आचार्य रजनीश के ओशो के
परम भक्तों में, शिष्यों में, उनसे दीक्षा प्राप्त किए हुए साधकों में थे। पिंडरी में, छिंदवाड़ा में उनका अच्छा खासा उस भक्त होने के नाते नाम चलता था। उनकी सोच, उनका नजरिया, उनका दृष्टिकोण, उनकी लेखनी, सब कुछ बहुत निराली। हाँ, वो तो उस भक्त थे। और मैं पिंडरी में प्रवास किया तो पहले दिन तो मैं अपने घर में आहार हुआ नहीं। पहले दोस्त एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन निकल गए, आहार नहीं हो रहा था। तो सब लोग कहने लगे भैया से, भैया एक दिन आप धोती दुपट्टा पहन लो, आप खड़े हो जाओगे तो महाराज श्री उसी दिन आ जाएंगे। भैया उसो का भक्त था, मेरे पास आया। देखो सब लोग बोल रहे हैं कि मैं यदि एक दिन खड़ा हो जाऊं तो तुम मेरे घर में आ जाओगे, आहार कर लोगे। अब तुम बोलो तो खड़ा हो जाओ, तुम बोलो तो खड़ा हो जाओ। क्योंकि वो ऐसे ही बोलते थे, बोले तुम प्रज्ञा सागर हो तो मेरा प्रणाम है, और यदि तुम मेरे गुड्डू हो तो तुम्हें बहुत बहुत प्यार है, बहुत स्नेह। बिल्कुल उसी स्टाइल में बोलता था, लिख करके भी वैसा बोलता, पत्र भी लिखता था ऐसा ही, प्रज्ञा सागर हो तो मेरा प्रणाम, क्योंकि तुम साधु हो, सन्यासी हो, उस यात्रा पर निकल गए हो जिस पर चलने के लिए जिंदगियां लग जाती। और यदि तुम मेरे गुड्डू हो तो मैं तुम्हें बहुत स्नेह देता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मेरे प्रेम को स्वीकार करो। इस प्रकार से तो बोले बताओ क्या करो, ये लोग बोल रहे हैं ऐसा ऐसे बात है, तुम कहो तो पहन लो धोती दुपट्टा, आ जाना, दे देंगे यार। हाँ आ जाना, दे देंगे यार। और यदि ऐसा कुछ नहीं है तो एक दिन कर लो यार, सबको खुशी हो जाएगी, सबको खुशी हो जाएगी, क्या जाएगा। ठीक है, अपने ऐसा तो था नहीं कि वो खड़े होंगे, लेकिन लोगों ने कयास लगाने प्रारंभ कर रखे थे कि भैया जी खड़े हो जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि भैया उसको कोई भक्त, और यदि ऐसे धोती दुपट्टा पहनते तो एक बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, सारे नगर में चर्चा वही होगी बात। परंतु ऐसा कुछ था नहीं। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस दिन संकल्प पूरा होगा उस दिन आहार हो जाएगा। बोले फिर ठीक है, फिर तो लोगों की बातों में मैं आने वाला नहीं, और मैंने तुमसे डायरेक्ट पूछ लिया, तुमने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर इंतजार करेंगे किस दिन आ जाना। बिल्कुल यही उससे, इसे कहते आत्मा से की जाने वाली बातें। आपको हंसी और वो लग रही है कि अरे ऐसा कैसा बोला जा रहा है, लेकिन वो भीतर का प्रेम था, आनंद था, अद्भुत था। यानी कि हमने उनको जब तक घर में रहे पिता तुल्य ही माना है, ऐसा भी कह सकते हैं पिता से बढ़कर माना है, तो भी कुछ कमी नहीं होगी, क्योंकि उनका ऐसा रुतबा था, ऐसा प्रभाव था। वे घर में आते तो एकदम सन्नाटा हो जाता था, भैया आ गए, सारे के सारे लोग एकदम भैया आ गए, भैया आ गए, मतलब अब सिर्फ भैया ही बोलेंगे या भैया को ही सुनना है, बाकी कोई नहीं। हम लोग तो ऐसे दुबक जाते थे कि पूछो मत, भैया आ गए। पिताजी के सामने भले हुड़दंग लीला करते रहे, लेकिन भैया के सामने किसी की हिम्मत नहीं कुछ कर सकता। जब मैं घर में दुकान करता था, अपना व्यापार करता था, तो भैया साहब कहते थे भैया ये अपना काम नहीं है, अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, अभी व्यापार बिजनेस में दिमाग मत लगाओ। मैंने कहा नहीं लगाते, कोई बात नहीं, परंतु यदि मैं व्यापार कर रहा हूं तो तकलीफ क्या है तो बताओ। बोले तकलीफ है तुम्हारा रिजल्ट बिगड़ जाएगा, तुम पढ़ नहीं पाओगे। मैंने कहा आप रिजल्ट बता दो क्या चाहिए, आप रिजल्ट बता दो। उन्होंने कहा कि फर्स्ट हर बार। मैंने कहा होगा फाइनल, हर बार फर्स्ट आएंगे, और दुकान बंद मत कर। तो बोले मुझे तुम्हारी दुकान से तकलीफ नहीं है, तुम्हारे रिजल्ट बिगड़ने से तकलीफ। अपने घर में किसी का रिजल्ट आज तक बिगड़ा नहीं है, सब लोग फर्स्ट ही आते और फर्स्ट ही आओगे। मैंने कहा फाइनल है, उसकी चिंता ही मत कर। तो अपन इतने टाइम में बराबर पढ़ लेते थे, टाइम मिलता था दुकान चला लेते थे, क्योंकि भाई पैसा तो चाहिए है। पिताजी 10 पैसे खर्चे के लिए देते, 10 पैसे में क्या हो, महंगाई के जमाने में 10 पैसे देते, ऐसा महंगाई का जमाना, 10 पैसे खर्चे के लिए देते थे। जब 6 में आए तब 25 पैसे देने लगे, और उनको लगता था जैसे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर 10 पैसे 25 पैसे में तो कुछ भी नहीं होता था। तो दुकान अनेक हमारे जिस प्रकार के वो थे, शौक नहीं खर्चे,
बराबर तरीके से दोनों जेब हमेशा खाने पीने की चीजों से भरी रहे, कोई चीज खरीदने के लिए जाए तो कोई मना ही ना कर सके। गर्मी की छुट्टियों के लिए बर्फ का गोला जो रोज दिन में बैठ करके 10-20 ना खा ले तो फिर मतलब क्या रहा। बस बैठे ही रहो, एक बनाते हो, कभी चपटा वाला बना दे, कभी गोला वाला बना दे, कभी शरबत बना दे, लेकिन लगातार बनाता रहा, बस यही देता रहे, कुछ नहीं चाहिए बैठे। और उसके लिए पैसा चाहिए, 10 पैसे देते थे, उसमें 5 पैसे में अपन दोनों जेब भर लेते थे चने और मुर्रे से, परमल से, और 5 पैसे गुल्लक में डाल देते थे कि गर्मी की छुट्टी में गोला खाएंगे, ऐसा इकट्ठा कर लेते थे। अब इतना तो काम हो गया, लेकिन इसके अलावा धंधा तो करना पड़े। तो अपनी खुद की दुकान थी, भैया ने कहा कि फर्स्ट डिवीजन आओगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तुम धंधा करो। तो व्यापार बिजनेस हो जाता था, रोज 50 पैसे, 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए कमा लेते थे। मामा के यहाँ से उधार लाते थे, माल बिक जाता था, पैसा दे देते थे, नया माल ले आते थे, काम चलता रहता था, बस ये अपना काम था। तो भैया जिस प्रकार से परवरिश करते थे, जिस प्रकार से ध्यान देते थे, मुझे ही अकेले नहीं, मेरी तीनों बहनें, चाहे प्रभा, मीना, शिखा, उन लोगों को अपने पास रख करके पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, आगे बढ़ाया। जितना एक पिता का दायित्व होता है, बस दायित्व का निर्वाह है। जबकि पिताजी थे, लेकिन पिताजी का अपना बिजनेस था। मैंने पहले कथा में बताया कि वो पशुओं का व्यापार करते थे, 8-8 दिन 10-10 दिन यहाँ वहाँ होते थे, बाजार का ठेका ले लेते थे, तो हम लोग ही ठेका में पैसा इकट्ठा करते रहते थे, ये सब चलता था। तो इसी कारण से भैया ने परवरिश का अर्थात पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान देते हुए, तो उनकी बात को सब लोग बड़े अच्छे से मानते थे। तो उन्होंने ऐसा कह दिया कि भाई देख ले, आ जाना, कर लो यार, तो सब लोगों को खुशियां मिल जाएंगी तुम्हारे आने से, अच्छा लगेगा। और एक दिन निश्चित तौर पर हमारा आहार हुआ, वो खुशियां निश्चित तौर पर मिलनी ही थी, सब लोगों को आनंद आना ही था कि 19 साल बाद बेटा भाई घर आया हो और फिर आहार हो, तो उसका एक आनंद अलग ही होता है। बहुत अच्छे से आनंद हुआ, माता राम से बातचीत हुई, हम मंदिर पहुंचे, बड़े भैया भी आहार नहीं दिया उन्होंने, मंदिर आए, सब लोग साथ में बैठ घेर के बैठ जाते थे और वो एक तरफ बैठे रहते थे आराम से। पास में आने का, बोले पास में आ करूं क्या, तुमको देखना था, दूर से भी दिखते हो, वहां से देख लिया, दूर से दिखते हो, वहां से देख लिया, तुमने मुझे देख लिया, हो गया काम, मिल गई नजर से नजरे। अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तभी कुछ आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा तो है नहीं। बात भी सही, दमदार होते थे वो, इसी अध्यात्म की भाषा ऐसी आनंद से भर करके बोलते थे। तो एक प्रवास पिंडरे में करने के बाद मैं वहां से बिहार करने के लिए तत्पर तैयार हुआ और मैंने पिंडरे में महावीर जयंती की है ना, पिंडरे में महावीर जयंती की बड़ा अच्छा उत्सव हुआ, दीक्षा महोत्सव मनाया गया। महावीर जयंती के साथ साथ दूर सुदूर से भक्तगण वहां उपस्थित हुए। उस समय हमारे गांव की पॉपुलेशन सिर्फ 5000 थी, सभी 17 जाति के लोगों की। हेमंत वड़जात्या इंदौर निवासी, जब वहां पर आने से पहले ही उससे बातचीत करा करके कि मेरी इच्छा है कि पूरे गांव का भोज हो, इस बार भी किया था, उस बार भी किया। तो हेमंत वड़जात्या की ओर से पूरे गांव का भोजन, बोल चिंता नहीं, 17 जाति के लोग आकर के भोजन ग्रहण करें। तो एक दिन पूरा का पूरा सभी लोगों के लिए भंडारे की व्यवस्था हुई। तो मैंने कहा मैं आया हूं तो कम से कम सब लोगों को महाप्रसाद तो मिलना ही चाहिए। तो महावीर जयंती हुआ, उत्सव हुआ, उस अवसर पर पूरे गांव को भोजन करवाया गया। फिर मैं महावीर जयंती करके वहां से जबलपुर के लिए विहार कर गया। अब जबलपुर के लिए विहार किया तो मुझे अभी वो पदयात्रा का जो नशा था उतरा नहीं था। अहिंसा संस्कार, शाकाहार संस्कार पदयात्रा। मैंने पिंडी वालों से कहा कि भाई ऐसे नहीं जाएंगे अपन, यहाँ से जबलपुर तक पदयात्रा के साथ ही चलेंगे, जगह जगह लोगों को नियम देंगे, शाकाहारी बनाएंगे, प्रवचन करेंगे। तो उन लोगों ने देखा ही था पलारी से, उसके पहले से कि कैसे कैसे चलता है। उनका बिल्कुल सही है, तो यहाँ से भी पदयात्रा के साथ चले। लेकिन जितनी अच्छी पदयात्रा छिंदवाड़ा से पिंडरी तक के बीच में हुई, इतनी अच्छी पदयात्रा और इतने ज्यादा संकल्प नहीं भरे गए जितना वहां पर वो हुआ था। फिर हम लोग चलते चलते घनसौर, बरगी आदि होते हुए जबलपुर के एकदम बाहर पहुंचे। सबसे पहले हम लोग दयोदय जो गौशाला है
धाम है, वहाँ पर हमारा प्रवास रहा। वहाँ हम पहुँचे और वहाँ पहुँचने के पश्चात वहाँ के डॉक्टरों ने, वहाँ के दीदियों ने, वहाँ के लोगों ने, मेन तो डॉक्टरों ने जो गौशाला के संबंध में और गायों के बारे में जो बतलाया, वो सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि जितने भी खुर वाले जानवर होते हैं, जितने भी खुर वाले अर्थात जिनके दो ऐसे कटे खुर, घोड़ा नहीं, कटे खुर वाले जानवर होते हैं, उनके 4 पेट होते, उनके 4 पेट होते। वो गाय है, बकरी है, भैंस है, जिनके कटे वाले खुर है, ऐसा होता है, घोड़ा नहीं आता है, उनके 4 पेट होते। वो अपने पेट में भोजन लेता है, यहाँ पर पूरा रखता है, उसको फिर जुगाली करके उसका रस बनाता है, पचाता है, और फिर उनका पूरा रस जाकर के तीनों जो पेट है वहां पर समाहित होता है और उससे उनका जीवन चलता है। वो बताने का कारण ये है कि प्लास्टिक के माध्यम से पशु मरते कैसे हैं। बोले वो जब खा लेते हैं तो उनके भीतर जाने के पश्चात प्लास्टिक जो है वो तीनों पेटों की झिल्लियों में जहां से रस अंदर जाता है उसमें जाकर के चिपक जाता है, और वो चिपक जाने की वजह से यहाँ रस तो बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता है, तो वो सूख सूख करके एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और वो प्लास्टिक उनकी बड़ी आंतों में जाकर के लिपटती चली जाती है, तो उसकी पाचन स्थितियां खत्म हो जाती है। तो ऐसी बहुत सारी बातें गायों के संबंध में, गायों से रिलेटेड बताई गई कि रोज एक गाय के घी का दिया जलाना चाहिए। गाय के घी का दिया, एक दिया जलाओ, उससे कई टन ऑक्सीजन पैदा होती है, सिर्फ गाय के घी से। किससे? कोई भी चीज जले, जलने के बाद उससे कार्बन ही पैदा होता है, लेकिन दुनिया में इकलौता गाय का घी है जिससे ऑक्सीजन पैदा होता है। इसलिए गाय के घी का एक दिया, ओनली आप 1 चम्मच दीपक में घी डालें, उसमें फूल बाती लगाएं, भगवान के सामने प्रज्वलित करके रख दें, आप पाएंगे कि पूरा घर जो रात में कार्बन से भर जाता है, उस दिए के कारण ऑक्सीजन से भर जाएगा और आपको किसी भी प्रकार से तकलीफ नहीं होगी। अभी जो हुआ ना कोरोना आदि के टाइम पर लोगों को ऑक्सीजन कमी आ गई, यदि वहां पर बराबर शुद्ध घी का, गाय के घी का दीपक जला दिया जाता तो सिलेंडर जितने ज्यादा कम पड़ रहे थे, वो सिलेंडर का काम ही वो ऑक्सीजन वहां पर कर देता। तो ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, तो वो जो जानने के लिए आवश्यक और अनिवार्य होती है। तो कथा के अंतर्गत वो अच्छी बात थी, इसलिए मैंने आपको बता दी है, ताकि कभी अशोक जी भी अपने पूना में चाहें तो एक दिया रोज रात को, शाम को ऑक्सीजन के लिए जला सकते हैं। तो रात्रि के समय शुद्ध वायु कैसे मिले, तो हमें ऐसे मिल सकती है, क्योंकि प्राचीन समय में हमारे बुजुर्ग लोग वो गाय के घी के दिए से ही ऑक्सीजन प्राप्त करते थे। तो वही एक सिस्टम होता था जिससे हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े, हमारे गुर्दे, हमारी किडनी आदि सब कुछ स्वस्थ बनी रहती थी, तंदुरुस्त रहती थी। तो अब अभी हम दयोदा में आ गए हैं। अब यहाँ से किस प्रकार से हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय।